पास्टर जी, जय जी मसीह की। या जय मसीह। मेरा क्वेश्चन आपसे मत्ती तीसरा चैप्टर वर्ष 11 से है। जी यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो था जो मेरे पास आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जी तो पास्टर जी, बहुत से बड़े बड़े सेवक इस वचन का सहारा लेकर अपनी कलीसिया को सिखा रहे हैं कि पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा तो तुम्हें मिल गया, जी डुबकी वाला। जी अब तुम्हें पवित्र आत्मा की आग वाला बपतिस्मा मिलेगा। और तो वो पास्टर जी बोलते हैं तुम्हारे ऊपर आग उतर रही है, तुम्हें दूसरा बपतिस्मा मिल रहा है। तो पास्टर जी प्लीज आप इस वचन को एक्सप्लेन कीजिए, जो मसीहियत गलत शिक्षा में पड़ी है वो आपके माध्यम के द्वारा सुधर जाए पास्टर जी, और सभी जी को सही शिक्षा मिलने पाए पास्टर जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपका नाम अभय है। जी पास्टर जी। थैंक यू अभय, लाइन में बने रहें। ओके, जितने दर्शक हैं मसीह दर्शक, आप लोग कम से कम 300 के ऊपर अभी लोग जुड़ चुके हैं। रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ी तादाद में जल्दी जल्दी आते चले जाएं, ठीक है ना। ओके, अभय का प्रश्न है मत्ती की किताब 3 अध्याय वचन 11 में जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं यीशु के बारे में। वो कहते हैं मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। 1 कुरिन्थियों 10:1 भी निकालो, 1 कुरिन्थियों 10:1। जी, तो जितने दर्शक अभी सुने हैं अभय का प्रश्न, उन्होंने कहा है ये जो वचन अभी मैंने पढ़ा है मत्ती 3:11 से आगे, वो कहते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट कहते हैं कि मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जी हाँ दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है जैसे अभय ने कहा कि बहुत सारे पास्टर सिखाते हैं कि देखो भैया, आपका जो है पवित्र आत्मा से तो बपतिस्मा हो गया, लेकिन अभी आग का आना बाकी है। हम सभी जानते हैं कि एक वचन उठाकर, किसी भी एक वचन को उठाकर डॉक्ट्रिन सिद्धांत नहीं बनती है, नहीं बनती है, नहीं बनती है। ये हम सभी को समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी एक स्क्रिप्चर पे सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। कम से कम जैसे बाइबल कहती है ना, 2 या 3 गवाह। मैं रिपीट करता हूँ, 2 या 3 गवाह। इब्रानी किताब उसका 10वां अध्याय वचन 27, 28, 29 कहते हैं कि जब तक 2 और 3 गवाह बात सिद्ध नहीं होती। वैसे ही किसी भी डॉक्ट्रिन को बनाने के लिए, और वो भी पवित्र आत्मा से संबंधित डॉक्ट्रिन, जिसको कहते हैं बहुत ज़रूरी है, पवित्र आत्मा के बारे में आपका अध्ययन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको लेकर आप कोई डॉक्ट्रिन बना देते हो और उसको लेकर कलीसिया को सिखाते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दरअसल इन सब के पीछे, जॉन द बैप्टिस्ट के पीछे दरअसल बात क्या है? एक ऐसा शब्द है जिसको कहते हैं बैप्टिज्म, जिसको वहाँ से हट जाओ या इधर किधर आ जाओ, देखो क्या होता है क्योंकि हमिंग आ रहा है। एक ऐसा शब्द है जिसको कहते हैं बैप्टिज्म, बपतिस्मा। तो मैं समझता हूं कि जब से जॉन द बैप्टिस्ट, हाँ देखो फर्क पड़ा ना, जब से जॉन द बैप्टिस्ट या मैं यहां पे स्ट्रगल कर रहा हूं जी, तो जब से जॉन द बैप्टिस्ट आया बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर, क्योंकि पूरे यहूदियों को पता चल गया था कि बपतिस्मा बपतिस्मा बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, मन फिराव का बपतिस्मा, यीशु का बपतिस्मा, फिर चेलों ने दिया बपतिस्मा, ऐसा बहुत कुछ जो है हम सुनते हैं। और ये रिपोर्ट पहुंची आपके पौलुस के पास में। तो जब पौलुस के पास में रिपोर्ट पहुंची, वहां से हट जाओ, कुछ और करो आप, या 1 सेकंड दीजिए। 2-3 दिन से साउंड को लेकर काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट मैनेज कर रहे हैं हम। Yeah, thank you Lord, thank you Jesus. Yeah, okay. So पौलुस के पास जब ये कॉन्सेप्ट पहुंचा बैप्टिज्म का, क्योंकि वो तो मूसा की जो खतना है उसको जानता था, व्यवस्था को जानता था। तो मैंने 1 कुरिन्थियों 10:1 इसलिए निकाला, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे और सब के सब समंदर के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया।
मेरा प्रश्न है, बादल का बपतिस्मा, समंदर का बपतिस्मा। अभय, आप लाइन में हैं? जी पास्टर जी। गुड गुड गुड। सो बादल का बपतिस्मा, समंदर का बपतिस्मा, पहला कोरिन्थियों 10:2 खास करके। तो यहाँ पे बपतिस्मा वर्ड यूज क्यों हुआ है? तो जब हम एक बाइबल की भाषा होती है, लैंग्वेज जिसको कहते हैं ना, तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना तो हमें कुछ चीज़ें दिखती है। जब परमेश्वर काम करता है तो आग आती है, हवा चलती है ना, परमेश्वर नबियों के द्वारा बातें करता है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं ना, जैसे 3 का आंकड़ा, 7 का आंकड़ा, 12 का आंकड़ा, 9 का आंकड़ा, 30 का आंकड़ा, 40 का आंकड़ा, ये कुछ साथ साथ चलती हैं। तो बैप्टिज्म का मतलब ये नहीं होता है, हर चीज़ को आप बैप्टिज्म को पॉजिटिव वे पे नहीं ले सकते। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी लिखा है कि बादल में और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, तो इजरायलियों की बात हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट में इजरायली लोग हैं। तो बादल के नीचे से वो जाते थे तो हो गया बादल का बपतिस्मा। लाल समंदर में से बाहर निकल के आए तो हो गया समंदर का बपतिस्मा। तो मेरा प्रश्न ये है कि फिरौन की सेना भी तो समंदर में थी, तो क्या उनका भी बपतिस्मा है? ये प्रश्न उठता है। तो ये एक, जिसको कहते हैं ना, एक कहावत है, एक सेइंग है, एक कहने के मुताबिक वो कहता है कि बपतिस्मा। अब ये नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो जब जॉन ने कहा, जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा कि मैं तो पानी से दे रहा हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा, फिर वो पहला क्या कहता है? शक्तिशाली है। फिर क्या कहता है? जूती नहीं उठा सकता, इतना महान है वो, तुमको पानी से, माफ करे, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा और आग से बपतिस्मा देगा। चलो एक काम करते हैं अभय, अगर आप सुन रहे हैं और जितने दर्शक 500 के ऊपर, आपको भी बताता चलूं कि सोचते हैं, ले लेते हैं, जैसे आजकल सिखा रहे वैसा ले लेते हैं। आग का बपतिस्मा का जिक्र अगर है तो फिर प्रश्न उठता है कि चेलों ने पेंतिकोस के दिन को छोड़ बाकी कहीं पे भी आग को नीचे उतारा या ये प्रश्न उठता है। चेलों को छोड़िए, यीशु ने कहीं पे भी पेंतिकोस के दिन छोड़कर, मतलब प्रेरितों का दूसरा अध्याय छोड़कर, कहीं पे भी आग उतारा? या पौलुस ने किसी पे हाथ रखा, क्या उनके ऊपर आग आया? छोड़ो आग, लिटरली आग, जो नेचुरल आग होता है ना, फायर, उसको भी छोड़िए। क्या कहीं पे भी पतरस के मुंह से, पौलुस के मुंह से, फिलिप के मुंह से, स्टीफन के मुंह से, या फिर उसके पहले उसके बाद के जितने भी चेले, किसी ने भी कहा लेट द फायर कम, अग्निया अग्निया? जैसे आजकल बहुत सारे पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक में अग्नि भेज, अग्नि भेज, अग्नि 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 अग्नि, आग 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 आग, फायर फायर फायर, ऐसा बहुत सारा गीत बनता है और गीत गाते हैं, और गाते वक्त में खूब तालियां बजती हैं, ढोल बजते हैं, बॉडी शेकिंग होती है, नीचे गिरते हैं, उठा पटक होता है, पास्टर भी नीचे गिर जाता है, बहुत कुछ चलता है। तो क्या ऐसा कुछ जीसस ने, पीटर ने, फिलिप ने कहीं कुछ किया है? स्क्रिप्चर में कहीं पे भी आता है? नहीं आता। तो अभय, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बात करिए। तो पंजाब के अंदर या फिर बाकी और भी कई जगहों पे ये एक्टिविटीज चलती है, तो ये टोटल गलत है। तो जिस आग की बात जॉन द बैप्टिस्ट ने की, क्योंकि आग सिर्फ एक ही जगह पे पता चलती है, और वो कौन सी आग है? नरक की। और फिर बाइबल क्या कहती है कि यीशु को दिया हक, यीशु को दिया है अधिकार, किसको आग में डाले, मतलब किसको नरक में डाले। और यीशु ने तो बहुत बार बोला है, मैं चाहूं तो तुमको नरक में डाल सकता हूं, मैं चाहूं तो तुमको बचा सकता हूं। यीशु ही है ना वो अधिकार। तो आग का बपतिस्मा मतलब नरक का आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का आग नहीं। या अभय जी, या ओके, थैंक यू सो मच पास्टर जी। या